हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आदि नहीं। आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और राजा साहब की 7 रानियां थी। तो राजा साहब की 7 रानियां कैसे थी गुरु भाई बहना? क्योंकि राजा साहब का एक भी संतान नहीं था। 7 रानी होने के बावजूद भी राजा साहब का कोई संतान नहीं था। तो राजा एक ब्याह किए नहीं हुआ, 2 किए नहीं हुआ, धीरे धीरे 7 ब्याह कर लिए और राजा की 7वीं रानी आ गई। लेकिन फिर भी राजा का कोई संतान नहीं हुआ। राजा बड़े दुखी रहते थे, राजा बड़े चिंतित रहते थे। राजा को मन में यही लगता था कि आखिर मैंने कौन ऐसा गलत कर्म किया है जो मुझे संतान नहीं है। भगवान ने इतनी बड़ी सजा दिया है मुझे, कुछ तो मैंने गलत किया होगा। रात दिन मन में यही रहता था। एक दिन का बात है, राजा सुनसान जंगल में जाकर चुपचाप बैठकर रो रहे थे। राजा अन्न जल त्याग कर दिए थे, राजा अपने घर को त्याग कर दिए थे, राजमहल 7 रानियां सबको त्याग करके जंगल में बैठकर चुपचाप रो रहे थे, सिसक सिसक के। तभी एक महात्मा आए और राजा को हाथ पकड़ के कहते हैं कि राजन, आंखें खोलो, मेरे तरफ देखो। राजा कहते हैं कि महाराज आप कौन हैं और मुझे इस जंगल में क्यों झिझकोर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? महात्मा बोले, हे राजन, कौन ऐसा कष्ट है जो तुम इस सुनसान जंगल में बैठे हो, रो रहे हो, मुझे बताओ। राजा बोले, महाराज मैं किसे दिखाऊं, किसे बताऊं, मेरा कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं रो रहा हूं। मैंने अपने संतान के कारण 7 ब्याह किया हूं, लेकिन मुझे एक से भी संतान नहीं है। जो महात्मा थे वो बोले कि तुम्हें 2 पुत्र होगा, लेकिन एक पुत्र का बलि जब 12 वर्ष होगा तो बलि चढ़ाना पड़ेगा। क्या मंजूर है? बलि दोगे पुत्र के? राजा कहते, राजा मन ही मन सोचे कि अरे 2 पुत्र है, एक पुत्र को बलि देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे बलि। राजा इस बात पे राजी हो गए। राजा कहते हैं कि महाराज मेरा कौन रानी का संतान होगा? भगवान महात्मा जो थे मुट्ठी भर अन्न दिए चावल और बोले कि लो, ये चावल को खीर बना के और सब मिल बांट के खा जाएगा, एक का तो संतान होगा, हो सकता है 7 का हो जाए। राजा जो थे, राजा जंगल से आ गए, जंगल से आ गए और आकर रानी को बोले, कई दिन बीत गया था। रानी को बोले कि देखो मेरे पास मुट्ठी भर चावल है, यदि इसमें कोई दूध में, खाली गाय का दूध में कोई खीर बना के सब मिलके खा लेना तो अच्छा रहेगा। छोटी रानी कहती है, हाँ ये तीसी चावल में क्या होगा, हम नहीं बनाने वाले हैं मुट्ठी भर चावल। मुट्ठी भर चावल के लिए चूल्हा जलाएंगे, खीर बनाएंगे, 1 कप चावल होगा, हम नहीं खाएंगे।
उसके बाद वाली भी यही जवाब दी, तीसरी रानी भी यही जवाब दी, चौथी रानी, पांचवी रानी, सबसे जो बड़ी रानी थी वो कहती है अचरा पसार की कि महाराज मेरा आंचल में दे दीजिए, यदि जहर भी रहेगा तो हम इसे बना के और प्रेम से भोजन कर लेंगे, आप मेरा आंचल में दे दीजिए। राजा साहब अपने पैकेट से निकाल के रानी को आंचल में वो मुट्ठी भर चावल दे दिए। मुट्ठी भर चावल जो था, बड़ी रानी खीर बनाई और खीर बना के और सब अपने सौतन को कहने गई कि खीर खा लो, खीर बन गया है। सौतन बोली मैं नहीं खाने वाला हूँ। बड़ी रानी खाई, राजा साहब खाएं, गाय को रानी खिलाई, कुत्ते को खिलाई, कौवे को लिए निकाली, लेकिन फिर भी खीर नहीं घटा। खीर जो है तसला में बच ही रहा था। सवेरे होकर भी थोड़ा सा खीर बच रहा था, लेकिन 6 रानी में कोई नहीं खाई। रानी दोहरा के वो खीर को खा ली। अब कुछ दिन के बाद धीरे धीरे पता चला कि बड़ी रानी गर्भवती है। सारा लोग मजाक उड़ाने लगे कि राजा साहब की बड़ी पत्नी, पहला पत्नी, जिसका 50 वर्ष उम्र हो गया है, वो गर्भवती है। वाह, क्या कहना है। राजा साहब तो बुढ़ापे में भी पिता बन जाएंगे। जो राजा की नई रानी है उसका संतान नहीं होगा, बड़ी रानी का होगा। बड़े लोग उसे मजाक उड़ाने लगे। जो 6 सौतन थी वो कोशिश करने लगी कि किसी तरह से हम अपने बड़ी सौतन को मार डालें, क्योंकि मान सम्मान तो हम लोगों का होता था, बड़ी रानी को तो मान ही नहीं होता था। लेकिन अब जो है बड़ी रानी को ही मान होगा, अब तो हम लोगों का माने नहीं होगा। कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन भगवान महादेव साथ में थे, तो भला क्या होने वाला है। बड़ी रानी का कोई दिक्कत नहीं हुआ। बड़ी रानी का कोई दिक्कत नहीं हुआ। धीरे धीरे समय आ गया और 9वां महीना पूरा हो गया। 9वां महीना के बाद बड़ी रानी एक पुत्र का जन्म दी। पूरे प्रजा का खुशी कहा नहीं जा रहा था कि कितना खुश थे। पूरे प्रजा बड़े प्रसन्न थे। राजा अपने प्रजा में मिठाइयाँ बांटे, लोगों को गरीबों में दान दिए, वस्त्र दिए, अन्न दिए। बहुत राजा दान पुण्य किए, क्योंकि राजा के कुल में वारिस आया था। अब बच्चा जो है माता पिता के पास पलने बढ़ने लगा, राजमहल में पलने लगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, समय बीतता जा रहा था। 4 से 5 साल के अंतराल में राजा के जो बड़ी रानी थी फिर से गर्भवती हो गई। और गर्भवती हो जाने के बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा साहब के फिर से बड़ी रानी का उदर से एक पुत्र जन्म लिया। राजा साहब तो भूल ही गए थे कि मुझे एक पुत्र का बलि देना है। दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो गया। एक पुत्र 12 वर्ष का और एक पुत्र 16-17 वर्ष का हो गया। राजा साहब का कोई ध्यान नहीं था कि मुझे बलि देना है पुत्र का। दोनों बच्चा बढ़ने का, एक जौ बढ़ रहा था, 2 जौ। बहुत संस्कारी और बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत तेज था। राजा साहब का हर सर का बोझ बच्चा ले लिया करता था। एक दिन राजा रानी दोनों सोए हुए थे। भगवान स्वयं सपने में आए और राजा सपने में देख रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे को फूलों का हार पहनाकर और बलि दे रहा हूं भगवान का। जब राजा का आंखें खुला तो याद आया। रानी से कहते हैं कि रानी
सपने देख रहा था वो तो 17 वर्ष पहले का सपना है। रानी कहती है कि राजा साहब क्या सपना आप देखें। राजा कहते हैं कि सुनो, मैंने सपने में यही देखा कि मैंने अपने पुत्र का बलि दे रहा हूं। जब मैंने अपना घर को त्याग डाला था, अपने परिवार को त्यागा था और वन में अकेला चला गया था, तो मैंने सपने में मैंने चुपचाप बैठ के और रो रहा था। तो एक महात्मा जाकर बोले थे कि तुम्हारा 2 पुत्र होगा, लेकिन एक पुत्र का बलि चढ़ाना पड़ेगा, और मैंने स्वीकार किया था। ये बात सुनकर रानी मुस्कुरा गई। कहती है कि महाराज, इसमें डरने वाली क्या बात है? 2 पुत्र है, एक पुत्र का बलि चढ़ा देंगे, लेकिन भगवान से पूछिए किस पुत्र का बलि लेंगे, बड़ा का लेंगे या छोटा का। जाइए भगवान के मंदिर और भगवान से पूछिए कि भगवान मेरा पुत्र तो 2 गो है, लेकिन किस पुत्र का बलि लीजिएगा। भगवान के पास राजा गए, मंदिर में पूजा पाठ, पुजारी तो थे ही, पूजा पाठ किए, भगवान स्वयं दर्शन दे दिए। राजा कहते हैं कि महाराज, मेरा एक पुत्र 17 वर्ष का है और एक पुत्र 12 वर्ष का, दोनों आपका बलि योग्य हो गया है, आप किस पुत्र का बलि लेंगे? तो भगवान कहते हैं कि छोटा पुत्र का। बोले ठीक है महाराज, कल हम बलि देने को लिए मंदिर में आ जाएंगे, आपको बलि लेना होगा, स्वीकारना होगा। गुरु भाई बहना, राजा साहब पूरे प्रजा में सबको निमंत्रण कर दिए, सभी देवी देवताओं का निमंत्रण कर दिए, फूल माला पुआ पकवान जो भी था सब कुछ ले आए, पूजा पाठ रानी सब कुछ कर ली। दोनों बच्चा के मंदिर के पास ले गए। दोनों बच्चा बोला, माँ आज क्या है, आज कौन सा पर्व है जो इतना धूमधाम से तुम लोग चल रही हो मंदिर के पास और मुझे भी नए वस्त्र में ले जा रही हो। रानी बोली, बेटा मंदिर का पास चलेगा तब तो पता चलेगा। दोनों बेटा मंदिर के पास गया। दोनों बेटा के रानी गले में हार पहना दी फूलों का, तेगा का पूजा कर दी, और तेगा के पूजा करके और कहती है कि पुत्र तुम्हारा बलि भगवान को देंगे, क्योंकि मैं निसंतान था तो भगवान वचन दिए हैं कि एक पुत्र का बलि लेंगे, इसीलिए हमें एक पुत्र का बलि देना है। बोलो बेटा कौन तुम कटोगे? बड़ा बेटा कहता है कि माँ हम, और छोटा बेटा कहता है कि हम। बड़ा बेटा कहता है कि माँ भगवान ने तो छोटा बेटा को मांगे थे, लेकिन बड़ा बेटा बोला कि माँ तुम्हें समझ में नहीं आता है, बड़ा बेटा पे कटार चला दो माँ, गर्दन को हटा दो माँ, मोह माया त्याग दो माँ, भगवान को बलि चढ़ा दो माँ। माँ तुम मोह माया मत देखो, माँ मेरे गर्दन पे कटार चला दो और भगवान का आत्मा का पूरा कर दो, भगवान का मांग पूरा कर दो। छोटा बेटा कहता है माँ मेरा गर्दन पे चलाओ माँ, मेरे भैया हैं, मेरे पिताजी का साथ रहने वाले, मेरे पिताजी के कंधों से कंधों मिला के चलने वाले, सर का बोझ उठाने वाले। माँ भैया को अपना सामने मैं मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, माँ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा भैया बलि नहीं चढ़ेंगे। दोनों भाई में कम से कम तो 4-6 घंटा तकरार हुआ।
जब राजा तेगा उठाए तो दोनों बच्चा अपना गर्दन दे दिया। राजा साहब तेगा हटा रहे हैं। धीरे धीरे शाम हो गया, सूरज ढलने वाला था, बलि नहीं पड़ा। भगवान प्रकट होके कहते हैं कि हर हर महादेव, हर हर महादेव। राजन तुम धन हो, तुम्हारा मैंने देख लिया सब कुछ, तुम्हारा आंखों में आंसू नहीं आया। रानी मुस्कुराते रह गई और बच्चा जो था बलि देने को लिए तैयार था। तो भगवान बलि किसी को नहीं लेते हैं। हे राजन, मैंने तो यही देखा था कि तू क्या सोचते हो, तेरा पुत्र दोनों अमर रहेगा। अपना पुत्र को घर ले जाओ, हम किसी का बलि नहीं लेंगे, दोनों पुत्र तुम्हारा ही है। दोनों पुत्र जो था भगवान को जाके पांव में लिपट के भगवान से आशीर्वाद लिया। भगवान मुखभरा आशीर्वाद दिए और रानी का भी आशीर्वाद दिए। सारा प्रजा देखते रह गए। सारा प्रजा जो है लाइन लगाकर देखते रह गए। सारा प्रजा को पता भी नहीं चला कि भगवान आए और भगवान चले गए। सारा प्रजा कहते हैं कि राजा तो बोले थे कि अपना पुत्र को बलि देंगे, तो बलि तो पड़ा ही नहीं, राजा झूठा है। राजा कहते हैं हाँ सच है, भला कोई पुत्र को बलि देता है जो हम पुत्र को बलि देंगे? भगवान के पास जो मन्नत था वो मन्नत मैंने पूरा कर दिया और अपने पुत्र को वापस ले जा रहा हूं। महादेव जी कहने लगे कि महादेव तो देवों का देव महादेव हैं, किसी का बलि नहीं लेते हैं। एक कीड़े मकोड़े का भी भगवान प्राण नहीं लेते हैं, तुम्हारा पुत्र का बलि कैसे ले सकते हैं? राजा हंसते बिहसते घर लौट गए। दोनों पुत्र के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने प्रजा के साथ। उनका जो सातों रानी थी, 6 रानियां को तो खुशी था कि आज मेरा सौतन का एक बेटा कटा जाएगा, लेकिन रानी का कोई दुख नहीं था। इन्हें लगता था मेरा 2 पुत्र है, मेरा कुल में बारिश है, भगवान दिए हैं तब तो ले रहे हैं। तो गुरु भाई बहना, किसी को देखकर जलस नहीं होना चाहिए। सौतन तो जरूर थी, लेकिन उसका भी तो हक उतना ही था जितना बड़ी रानी का था, लेकिन हक जमाने से पहले हक खो दी थी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।